महकमे तालीम के डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन ने जिला कोलगाम के कई स्कूलों में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ किया। इन्होंने कोलगाम, बानीमुला और बाद में दमहाल हाजीपुरा में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। इन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएं। रिसोर्स गुरु बिरवा ने BMS चारणगाम में एक मेगा एनरोलमेंट ड्राइव का इनेकाद किया। प्रिंसिपल डाइट बिरवा, HOD डाइट, एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी के मेंबरान बिरवा के अलावा अमले ने शिरकत की। मुकामी कम्युनिटी मेंबरान, वालिदैन और तलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डाइट बिरवा की मौजूदगी में 51 तलबा का दाखिला किया गया। दीगर जगहों पर भी काफ़ी तादाद में बच्चों का इंदराज हुआ। प्रिंसिपल डाइट ने सरकारी स्कूलों में अपने वार्ड्स के इंदराज पर वालिदैन को सराहा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपियां मोहम्मद मुश्ताक ने गवर्नमेंट HS शेडो शोपियां में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ किया। लोगों और तलबा से खिताब करते हुए CEO शोपियां ने सरकारी स्कूलों की तरफ से फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में भी जानकारी दी। CEO शोपियां ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जदीद तरीन सहूलियात और तरबियत याफ्ता आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद हैं। पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही के एजाज़ में कठुआ डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कॉलेज स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही कठुआ में साहित्य संचेतना नामी किताब के मुसन्निफ है। किताब की रस्म रनुमाई अंजाम दी गई। प्रोफेसर शिवदत्त ने कहा कि हमेशा अपनी माँ बोली से जुड़े रहना चाहिए। मातृभाषा है, उसी से स्कूल ने देश पहुँचाना है। इस तरीके ने किया है कि मातृभाषा महत्व रहना, उसी अस उदी अवहेलना नहीं कर सकते। मातृभाषा कन्नै गै विकास होंदा है, मातृभाषा कन्नै बौद्धिक विकास होंदा, आत्मिक विकास होंदा, उहदा विकास बड़ा जरूरी है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शोपियां ने पहली बार इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। ADC शोपियां ने रेस को झंडी दिखाई। रेस के अख्ताम पर सर्किट हाउस शोपियां में एक प्रेजेंटेशन तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जहां पहले 3 पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। अवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए आज कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास की सरबराही में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने अफसरान पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। अमन को या यहाँ के समाज को बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस होकर, चाहे वो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो या एंटी सोशल एक्टिविटी हो जिसमें ड्रग्स का मसला है, उन पे नज़र रख के और हमें कहीं ना कहीं अपने तरीके से वो बताएं। उनके एक तो लोगों का जो कोऑपरेशन है उसको हम अपने ही तौर पे खुफिया तरीके से रखेंगे, और लेकिन उनके कोऑपरेशन की वजह से उसको हम अपने प्लान्स को और लीगल जो मैंडेट होता है उसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब भी रहेंगे। अखनूर के खोट सब डिवीज़न में सरकारी ITI कॉलेज खोलने का मुतालबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि ITI कॉलेज को खोला जाए ताकि सरहदी इलाकों और पसमानदा देही इलाकों के लोग भी तकनीकी तालीम हासिल कर सकें। यहाँ के बच्चों को फ़नी तालीम का बहुत शौक़ है, लेकिन इनके इलाके में ITI कॉलेज ना होने की वजह से वो तकनीकी तालीम के हुसूल में मुश्किलात का सामना करते हैं। इसके लिए इन्हें जम्मू जाना पड़ता है। लोगों ने LG से अपील की है कि खोट सब डिवीज़न में सरकारी IIT कॉलेज खोला जाए। ITI कॉलेज यहाँ से सर जम्मू है, हमसे कम से कम 100 किलोमीटर दूर होगा सर यहाँ से, लेकिन सर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है सर, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से सर वहाँ पे हम इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते, इतनी दूर है सर। तो बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ पे खोड़ साइड पे खोड़ में कोई अच्छा सा ITI कॉलेज हो। ITI कॉलेज की डिमांड एक बहुत पुरानी डिमांड है हमारे लोगों की, क्योंकि हम ज़ीरो लाइन बॉर्डर पे रहते हैं। हमारे यहाँ पे आगे पीछे कोई भी ITI कॉलेज नहीं है, जहाँ से बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है। उनका टाइम जो है वो 3 घंटे जाने में लगता है और 3 घंटे आने में लगता है। तो जो बच्चा एक दिन के 6 घंटे दे रहा है तो वो कैसे पढ़ेगा। और बच्चे अपना समय भी कवर नहीं कर पाते और ख़र्चा भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए हम भी कोशिश करेंगे, हम LG से बात करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी एक खोड़ के अंदर जिस तरह से डिग्री कॉलेज दिया गया है उस तरह से एक ITI कॉलेज दिया जाए। हर गांव हरियाली उन्वान के तहत आज कोलगाम में मुहिम का आगाज़ किया गया। DDC चेयरमैन DC कोलगाम, DF सोशल फॉरेस्ट्री शम्मा रूही, DFO कोलगाम वसीम गुल ने बाज़ाब्ता मुहिम का आगाज़ किया और शजरकारी भी की गई। कबायली इलाकों में रिहाइश पजीर कुंभों में सोलर लाइट तकसीम की गई। जंगलात के कटाव की रोकथाम और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया गया। पलिसा के कहाड़ा के
चंडेल खानदान की जानिब से अपनी वालदा आंजानी शांति देवी की याद में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जो 2011 में एक सड़क हादसे में इंतकाल कर गई थी। ये मेडिकल कैंप हर साल 22 नवंबर को लगाया जाता है। मुफ्त मेडिकल चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। लोगों ने इस कैंप पर इनका शुक्रिया अदा किया। फौज की जानिब से जारी वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत राजौरी के बुधल इलाके के लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी गई। सेल्फ डिफेंस की तरबियत से इनमें खुद एतमादी बढ़ेगी। तकरीबन 40 लड़कियों ने शिरकत की। मुकामी लोगों, लड़कियों और ख्वातीन ने फौज की कोशिशों की सराहना की और इस तरह के वर्कशॉप मुनक्किद करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट का एक बड़ा ग्रुप जिला उधमपुर के चौराही मुत्तल में कदीम मंदिर, समाधि और बाउली कॉम्प्लेक्स देखने के लिए पहुंचा था। वर्ल्ड हेरिटेज वीक की मुनासिबत से ये दौरा किया गया। जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा के इश्तराक से स्टूडेंट के इस टूर का नज्म किया। मुझ में एसडीएम सरनकोट ने पुलिस के साथ मिलकर बाजारों का अचानक मुआयना किया। कई दुकानों को चेक किया और कुछ दुकानदारों के खिलाफ चालान भी काटे। एक टाटा सुमो को भी जब्त किया गया। पुंछ के बालाई इलाके में सड़क के खस्ता हाली से लोग परेशान हैं। 2 साल बाद भी सड़क तामीर नहीं होने से लोगों में इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी है। वो जल्द से जल्द सड़क की तामीर को मुकम्मल करने की मांग कर रहे हैं। 2.5 किलोमीटर थी और ये फगवाड़ी तक जाएगी। इस दौर में जो पहला ठेकेदार था जनाब, उसने यहाँ पर काम किया। फिर दूसरे ठेकेदार जो लोरन का है, रूफ उसका नाम है, उसने मशीन लाई, इधर 1-2 दिन रखी, फिर वापस ले गया। हमें यहाँ पे इस टाइम बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हम गरीब तबके के लोग हैं, कच्चे मकान हैं, रोडों में मकान है। किसी गरीब इंसान के साथ कोई भी ज्यादती हो सकती है जब बारिश का मौसम शुरू हो जाए, तो किसी का मकान भी गिर सकता है। यानी बहुत मकान है यहाँ पे जो कि रोड के कारण कोई मुआवजा नहीं, कोई डंगा नहीं। तराल से माचामा तक के राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। लोगों के मुताबिक अगरचे इस सड़क पर 2 साल कबल ही मैकडम बिछाया गया था, ताहम बारिश और पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से अब मैकडम उखड़ गया है। सड़क पर चलना मुहाल हो गया है। इन्होंने महकमे आरएनबी से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। मसला इस पर जो मैकडमाइजर रोड है तो वो तो अभी मेरे ख्याल से 2 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2 साल में जो रोड है पूरा खत्म हुआ है। यहाँ पर जो मेन काज है इसमें तो वो है यहाँ पर जो इन्हें पीएमजीएस जो नरेगा रोड निकाला इनने, यहाँ पर जो जहाँ वो पहाड़ पर निकाली, जो वहाँ से पानी आ रहा है वो सब मेन रोड पर आई है वो पानी, जिसकी वजह से ये मेन रोड पूरा खत्म हुआ है। यहाँ पर पहाड़ से पानी आता है, उसने हमारी रोड को बहुत डैमेज किया है और हमारा चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। अब हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस रोड की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दी। अखनूर के दरियाए चिनाब पर आर्जी पुल की तामीर न होने की वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों ने इंतजामिया और फौज से अपील करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि पुल को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। सारे लोगों की सारे की डिमांड है, इस पूरे ब्लॉक की यह डिमांड है कि पलटून ब्रिज जो 2-3 महीने वास्ते है ये बनाया जा। अस सरकार अगे रिक्वेस्ट करने हैं, डीसी साहब अगे, एसडीएम साहब अगे रिक्वेस्ट करने हैं कि इसी जल्दी को जल्दी बनाया जा। रिक्वेस्ट करके कि इस पुल दी बनाया जा ताकि लोगों जो इन्ना लंबा सफर तय करिए जाना पौंदा और लोगों की आओ जाओ जी है वो आसान हो जा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।